जी आ चुके हैं, तो जोरदार तालियों से प्रॉफिट जी का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा आशीष दे। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आशीष आए और पवित्र आत्मा जी आज का वचन, आज का कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। मेरे प्रभु जो लोग इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी गोंडिया से, और इस समय पवित्र आत्मा जी पूना से, गोवा से, हैदराबाद से, गुजरात से, अंधेरी से, वसई से, मुंबई से, हिमाचल से, और इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय नेपाल से, मेरे पिता परमेश्वर जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं पवित्र आत्मा जी यूट्यूब पर, और इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर फेसबुक फैमिली से देख रहे हैं, मेरे पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर मैंने ब्लेस करता हूँ जो इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, और सच में पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर मॉरिशस से, मलेशिया से, श्रीलंका से, नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से, पवित्र आत्मा कीनिया से, मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा जहाँ से भी लोग जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आज से आशीष के डोर खुल जाए। मेरे प्रभु आशीष के डोर खोल दे। पवित्र आत्मा तू महान परमेश्वर है और तू सामर्थी परमेश्वर है, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आज इस समय जो भी कोई निराश है, कोई समस्या में, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर उसे बाहर निकाल, और मेरे प्रभु आज उसके जीवन में बड़ी शांति दे, यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन आमीन। जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, लेकिन आशीष लेने के लिए हमें तैयार रहना है। जो लोग हर संडे, हर वीरवार चर्च में आते हैं और स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, लाइव में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए अद्भुत करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आशीष दे। पवित्र आत्मा आज से आपके जीवनों में वचन की भरपूरी आपके जीवन में देगा। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपको शांति देगा। तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ आपके लिए उत्पत्ति की किताब में। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, उसका 41 का 35 से लेकर हम 36 से कोई हमारे बीच में पढ़ेगा पास्टर। उत्पत्ति का 41 अध्याय 35 से लेके 36 तक। हाँ पढ़े। इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई ईमानदार और समझदार बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा कि बाइबल बताती कि यूसुफ को जो है, बहुत सारे लोग जो यूसुफ के बारे में गलत बोलते थे, यूसुफ के भाई उससे जलते थे और यूसुफ की बुराई करते थे, लेकिन यूसुफ अपने बात पर स्टैंड रहा और यूसुफ परमेश्वर के साथ, भलाई के साथ, कहता अपने जो उसने वादा परमेश्वर से किया था उस पर बना रहा और खराई से चलता रहा। और उसी समय परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक ड्रीम दिखाया फिरौन को परमेश्वर ने, और उसी समय वो ड्रीम के लिए उस जगह जगह से बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले, विद्या करने, अलग अलग से पाठ पूजा करने वाले सबको बुलाया गया, लेकिन किसी ने भी उस स्वप्न का भेद उसको नहीं बताया। और उसके बाद जब यूसुफ को बुलाया गया तो उसी समय यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला एक आज्ञाकारी बच्चा था, और उसी समय वो भविष्यवक्ता भी था, और उसी समय पवित्र आत्मा उसको दर्शन देता था। उसी समय उसने, जब राजा ने उसको कहा, कहता है कि मेरे को ये जीवन में, कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ, इस ड्रीम का क्या मतलब है। उसने कहा, राजा तेरे देश में 7 साल अकाल पड़ेगा पूरी दुनिया में, और उसी समय जब वो अकाल पड़ेगा तो उसी समय कहता है कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में चले जाएंगे, लेकिन उसने एक सॉल्यूशन परमेश्वर से पूछकर उसने उसको बताया। कहता है कि इन 7 सालों में, कहता है कि हम सब, कहता है कि जितने भी, कहता तेरी बात मानने, कहता है कि हम भंडार में आज से इकट्ठा करना शुरू कर दें। सब अपने लिए बीज, अपने लिए गेहूं, अपने लिए चावल, कहता है कि सब जो है ना
अभी से कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर कहता है अकाल पड़ने वाला है। कहता है लेकिन हम सब इकट्ठे होकर करे कि बीज करे मिस्र में इकट्ठा शुरू कर दें। और उसी समय जो उसने भोजन की वस्तुएं थी वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी जो खराब नहीं होती थी। और उस समय में जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उसके बाद कहता है कि परमेश्वर ने उस अधिक वर्षों में कहता हूँ उस वर्षों में जो उसने इकट्ठा किया और फिर आने वाले समय में कहते हैं कि 7 साल कहते हैं कि वो उसके काम आया। बहुत सारे लोगों ने भी बहुत सारे देशों ने भी कहते हैं कि वहाँ से इजराइल ने भी जाकर वहाँ से कह रहा है कि अपने लिए गेहूं लेकर खाना खाया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन पवित्र आत्मा ने क्यों करे उस देश पर आशीष दी हुई थी? क्योंकि वहां पर उस देश में परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसका नाम यूसुफ था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को कहा था। कहता है कि अगर जो लोग इस समय कहता है मिस्र में बीज बोएंगे फिरौन के यहाँ पर, कह रहा है कि जो भंडार में भोजन वस्तु रखी जाएंगी, कहता है कि वो देश जो है वो तृप्त रहेंगे, वो देश बचेंगे आशीष। मतलब कि एग्जाम्पल दे रहा हूं एक कि आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है जो मैं भविष्यवाणी से बता रहा हूं कि प्रभु ने मुझे दिखाया इन दिनों में कि जगह जगह अब युद्ध होंगे और जगह जगह परमाणु बम गिरेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग जो है अपने लिए अकाल के दिनों में, महामारियों के दिनों में, प्रॉब्लम के दिनों में वो लोग अपने लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, सोना इकट्ठा करेंगे, गेहूं इकट्ठी करेंगे, सब कुछ इकट्ठे करेंगे। लेकिन कहता है कि वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो देश, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर उन देशों पर हो सकता है थोड़े दिन दया करे लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वो भी भूखे मरे। ऐसा मैंने 50 देशों को देखा, मैंने 50 कंट्रियाँ ऐसी देखी जो प्रॉब्लम में आ गई। तो लेकिन आज यही मैसेज मैं बता रहा हूँ कि क्रिसमस के दिनों में जब आप बोते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, जब परमेश्वर के कामों के लिए, जब उसके इकलौते पुत्र के लिए बीज बोते हैं तो परमेश्वर उस दिन से कहता है उन लोगों को देखता है, वाच करता है उन लोगों को कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे दास की बात को सुना, जिन्होंने मेरी बात को सुना। और वो लोग जिस दिन से बीज बोने लगे, मैं कह रहा हूँ कि ये एक साल जो है वो अगले साल के लिए आप आशीष को ले रहे हो। जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो आप अगले साल आशीष पाते हैं। ये बात याद रखना कि पवित्र आत्मा आपके लिए दिसंबर में बोया हुआ बीज, दिसंबर में इकट्ठा किया हुआ परमेश्वर के लिए भोजन वस्तु, कहता है कि परमेश्वर के कामों के लिए, कह रहा है वो नया साल कहता है आपके लिए ब्लेसिंग भरा होगा। आप थोड़े दिन ही रह गए नए साल के, मैं कह रहा हूँ कि 15-20 दिन, 1 महीना रह गया। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देगा, कह रहा है कि जिन्होंने यूसुफ की बात को सुना। और कह रहा है कि उसके बाद जब वो भविष्यवाणी सच हुई, जो वो दर्शन सच हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कहता है यूसुफ जो था कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा था और राजा ने कहा, कहता है कि मुझे तो यही बेस्ट आत्मा वाला बच्चा चाहिए, मुझे तो यही लड़का चाहिए। और उसी समय कहता है उसने अपने देश में उसको प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखना, आज हो सकता है आप निराश हो सकता है आज आपकी कोई सुनवाई ना हो रही हो सकता है कि आप बहुत प्लान कर रहे हो लेकिन कोई प्लान आपका सक्सेसफुल ना रहा हो। लेकिन आप विश्वास करना, जो आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज लेकर बैठे हैं। तो इसी समय हम अपने हाथों में पकड़ेंगे और उसके बाद वचन में जाएंगे, क्योंकि ये भेंट जो है इन दिनों में जो चढ़ाई गई भेंट है वो आपको बहुत बड़े अकाल से बचाने वाली है, बहुत बड़ी समस्याओं से बचाने वाली है, बहुत बड़ी आने वाली बीमारियों से, समस्याओं से बचाने वाली है। क्योंकि खुदा भेंट लेने के बाद देखता है कि ये लोग, कहता है कि मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते। आपकी भेंट जो है परमेश्वर के सामने आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप किस प्रकार के लोग हैं, किस मन के लोग हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। मैं चाहता हूं हर एक जन जो हर देश से, कंट्री से मुझे बात कर रहा है, वो इस समय परमेश्वर की महिमा करे और इस समय अपने हाथों में भेंट पकड़े। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा, जो लोग बीज बो रहे हैं, जो लोग अपने हाथों में भेंट, अपने दशमांश लिए बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में काम कर और इसी समय कार्य कर। बहुत सारे लोग जो हैं अपने हाथों में भेंट नहीं पकड़ते। ऑनलाइन चर्च जो इस समय स्क्रीन पर भी जुड़े हुए हैं, उनको भी बोल रहा हूँ, अपने हाथों में भेंट पकड़ो या फिर अपने मोबाइल से स्कैन कोड में जब आप बीज डाल रहे हैं, मिनिस्ट्री के एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में,
परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपको आने वाले समय में परमेश्वर सक्सेसफुल करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से और समय इंडिया से देख रहे हैं, इन्हें ब्लेस करो। और परमेश्वर जो इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, और पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर यूपी से, बिहार से, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू से, पवित्र आत्मा जी अरुणाचल प्रदेश से, और पवित्र आत्मा राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, पवित्र आत्मा केरला और गुजरात, कर्नाटक से, पवित्र आत्मा जी आसाम से, मेरे प्रभु जी गुजरात, और इसी समय अहमदाबाद, मुंबई, पूना, पवित्र आत्मा जहाँ से भी देख रहे हैं, आगरा से भी, पवित्र आत्मा इनके जीवन में आज से आशीष के डोर खुल जाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु इनका बोना पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा के लिए हो, आज से आने वाले अकाल इनकी जिंदगियों से हट जाए यीशु मसीह के नाम। हर एक शराब इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह का नाम। हर एक जादू टोना निकल जाए मेरे प्रभु। इन्होंने सच में यूसुफ की तरह पवित्र आत्मा, जब मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी तेरी आवाज को सुनाए पवित्र आत्मा, और सच में यूसुफ ने कहा कि मैं भी बीज बोऊंगा, और परमेश्वर पवित्र आत्मा जब बीज बोया गया याकूब की तरह, और सच में पवित्र आत्मा अपने भेंट दशमांश लेकर आए मेरे प्रभु, तूने सच में उसको रोटी, कपड़ा, मकान की और घर की और उसकी यात्रा को सफल किया। पवित्र आत्मा इनकी सेवकाई को, मिनिस्ट्री को, और इस समय परमेश्वर के रोटी, कपड़े, मकान को, पवित्र आत्मा इनके सच में फ्यूचर को, बच्चों को, परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें उतरें और आपके ऊपर परमेश्वर का मस्सा डबल हो। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो आप इसी समय विश्वास करें और अपने पेन को उठाएं। जब आप अपने कॉपी पेन को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज का हमारा टॉपिक है कि निराशा से कैसे बाहर आएं। आज बहुत सारे लोग जो है निराश हैं, समस्या में, जिंदगी में परेशान है, लेकिन वो बार बार काम बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी काम ने आपको निराश कर दिया हो, या फिर आपको लगता है कि शायद किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया और आप बहुत प्रेयर कर रहे हैं लेकिन आपका कोई काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा। हो सकता है आप निराश हो, आपके पास बच्चा ना हो, कोई भी समस्या कैसी भी हो, परमेश्वर आज उस समस्या से आपको आज़ाद करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि निराशा से कैसे बचना आपको। इजरायली कैसे निराशा से बचते थे और कैसे छुटकारा पाते थे, परमेश्वर आज आपको वचन से बताएगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। जब वो चर्च में जुड़ते हैं बार बार तो वो सोचते हैं कि शायद अब हम प्रार्थना कैसे करें। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो उसके लिए अलग प्रार्थना करनी चाहिए वचन के साथ। और अगर आप बीमार हैं तो बीमार के लिए बीमारी वाला वचन लेकर प्रार्थना करें। आप किसी भी समस्या में निराशा के लिए, कि जो निराशा से आपको दूर करे, उस वचन को अंडरलाइन करके आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में आपके मुंह के अंगीकार को सुनना चाहता है और आशीष देना चाहता है। निराशा भगाने का मैं कह रहा हूं कि वो कई तरीके हैं, परमेश्वर आशीष दे आपको। लेकिन आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जो भी कोई इस समय कहते हैं कि अगर मुझे लाइव देख रहा है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। परमेश्वर आपकी निराशा में एक रास्ता निकालने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए कह रहा है बंद पड़े कामों में एक अच्छा रास्ता निकलने के लिए जा रहा है और आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो हम टॉपिक पढ़ते हैं, निराशा से कैसे बाहर आए। पवित्र आत्मा बताना चाहता, आप लिख सकते हैं पॉइंट को, अपना दुख प्रभु के साथ शेयर करें। जो लोग कह रहे हैं कि अपना दुख प्रभु के साथ शेयर नहीं करते, उनकी निराशा कभी नहीं जाती। क्योंकि शैतान का जो है हथियार है कि वो निराश करता है लोगों को, और उसका ये सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन परमेश्वर जो है वो उसका हथियार ये है, कहता है कि वो लोगों को आनंदित करना चाहता है, उनको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में निराश रहते हैं, निराशा की बातें बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक जगह वचन में, नीति वचन में लिखा 6:2 में भी और 3:2 में भी, एक जगह 6:2 में लिखा, कह रहा है कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। जब आप निराशा की बातें करते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में कहता है ये देखता है, कह रहा है कि आप अब अपने मुंह से क्या निकालेंगे। निराश आप विचार में आ रहे हैं, आपके मन में आ रही है बात, या आपको कोई डरा रहा है, आपने कोई ऐसा थॉट्स आ गया है, ड्रीम आ गया, या आपने कोई सामने देख लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो जा सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मुंह से बोल दिया तो उसी समय आप पकड़े जाएंगे। लिखा यदि तू वचन देकर फंस गया, यदि तू पढ़ लिखा गया, लिखा तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मतलब कि जब आप मुंह से निकाल देते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि जब यीशु मसीह आया आज से 2024 साल पहले, तो उसने कहा कि जो कोई पश्चाताप करे उसी समय उसके ऊपर दया की जाएगी। मतलब जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है। तो उसी समय जब आप अच्छे फैसले लेते हैं, जब अच्छी बातें बोलते हैं, इसलिए पहले पॉइंट ये बता रहा हूं, अपना दुख प्रभु के साथ शेयर करना है। मतलब कि अपना दुख जो है जब आप शेयर करते हैं,
पास्टर के साथ, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब अपना दुख आप शेयर करते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर उसने प्रभु ने क्यों कहा हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उस समय वो क्या कर रहा था, वो परमेश्वर के साथ अपना दुख शेयर कर रहा था। दूसरा कहता है कि शांति देने वाले के पास जाए, मतलब कि आपको कहता है विश्वास करना है, कहता है कि ये शांति देने वाले के पास जाए, आत्मिक की संगति करें, अपनी गवाही को खराब ना होने दे। आत्मिक की संगति करने के बाद चौथा पॉइंट का मतलब कि पवित्रताई में चलें, अपनी गवाही को खराब ना होने दे कि भाई मैं अब अपनी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इन पॉइंट से आपको बता रहा। भजन संहिता 4:3 में लिखा, जब मैं पुकारूंगा तो जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुन लूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुनेगा। मैंने क्या कहा, अगर आप पवित्रताई में नहीं है, परमेश्वर को आप जितना मर्जी पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा नहीं। लेकिन आपको कह रहा है जब आप कह रहे कि संगति करते हैं मसीह व्यक्ति की, तो परमेश्वर आपकी पुकार को सुनने लगता है। बेशक आप कितने ही पापी क्यों ना हो, आप कितने ही कर्जे में क्यों ना हो, आप कितने ही बैड क्यों ना हो, कितने ही हालात क्यों ना आपके खराब हो, लेकिन इस समय आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। हो सकता है आप कहेंगे कि मैं पवित्र नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर वो करना चाहता है जो कभी नहीं किसी ने किया होगा। पवित्र आत्मा इसलिए कह रहा है जान रखो कि भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। इसका मतलब उसने डिफरेंट, आपको एक डिफरेंट बनाया है। अगर आप वो गाली देते हैं, आप गाली नहीं देते। अगर वो आपकी बुराई कर रहा है बार बार, वो अपना चैनल खोलकर बुराई कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार उससे डिफरेंट हो रहे हैं। आप अगर उससे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपका रिश्तेदार आपकी बुराई कर रहा है, आपका परिवार आपकी बुराई कर रहा है, आपके लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और आप उनके साथ डेली बैठते हैं, तो एक दिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा। डेली आप उन चीजों को सुनते हैं, कहता तो अगर आप गाने सुनते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त ने गाना लगाया तो क्या हो गया, मैं तो सुन नहीं रहा, लेकिन आप अगर डेली उसकी कार में बैठेंगे तो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि भाई आप जो है कि पवित्र लोगों की संगति करें। परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आपके जीवन में काम करेगा। कहता तब मैं, कहता कि जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा और परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। एक लड़की ने घर से भागकर शादी कर लिया और शादी करने के बाद कहते हैं उसको पता ही नहीं था, उसने अपने प्रभु में आने के बाद उसने एक लड़के से शादी कर लिया भागकर, और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद पता लगा कि उसको HIV की प्रॉब्लम हो गया और वो लड़की परेशान होगी और सुसाइड करने के लिए जा रही थी। इतनी निराश होगी, शैतान ने उसको कहा कि तू अब बचने वाली नहीं है, तेरे ऊपर कोई चमत्कार नहीं होने वाला, तू ठीक नहीं होने वाली, और उसी समय तेरी तो जिंदगी खत्म होगी और उसी समय परमेश्वर तेरे जीवन में काम नहीं करेगा। उसने कई कई जगह प्रार्थना कराई लेकिन कोई उसका काम नहीं बना। लेकिन उस लड़की को किसी ने बताया कि चंडीगढ़ में एक प्रेयर होती है शाम के टाइम और तू वहां जाया कर और इसी समय परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता और ना खोलना चाहता उसकी बात को। तो उसी समय कि वो लड़की पूछ पाछ कर वहां पर आई और उसी समय कहने लगी कि प्रभु मेरे ऊपर दया करेगा, मैं तो बहुत पापी हूं और मेरे से तो प्रार्थना भी नहीं हो रही है। मैंने सुना है हर पास्टर मेरे से यही कह रहा है, पश्चाताप कर, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, प्रार्थना कर। मैंने उसको कहा कि तू मसीह लोगों की संगति किया कर, मसीह लोगों की, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, एक जगह पढ़ रहा था, लिखा यिर्मयाह 3 अध्याय और उसके 15 में देखो क्या लिखा, कह रहा मैंने तुम्हें अपने मन के व्याकुल, मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मतलब कि अगर मैं भी उसको कह देता कि तेरे, इसका मतलब तू पापी है और तू पवित्रताई में नहीं है, तू जा, चली जा यहाँ से, और उसी समय वो चली जाती और वो शायद सुसाइड कर लेती। मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, तुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। कहती कि मेरा मन रोज भटक जाता है, मेरा मन बहुत व्यभिचार में चला जाता है, मेरा मन टिकता नहीं है। तो उसी समय मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, तू प्रार्थना कर और परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और थोड़े दिन तू यहाँ रह कर जा, पवित्र आत्मा काम करेगा। उसने कई बार प्रार्थना कराई और वो चर्च में संगति किया उसने लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ जो यहाँ प्रेयर टावर में थे, इधर उधर थे, और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई कि वो HIV से बिल्कुल आजाद होगी। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा यहां बताना चाहता है कि जब तुम अपना दुख शेयर करोगे, किसके साथ, कह रहा मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जिसके साथ तुम शेयर कर सकते हो। बहुत सारे चरवाहे परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं, बहुत सारे पास्टर परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं कि ताकि आप शेयर करें। और कह रहा है कि जब आप शेयर करते हैं तो उसी समय कहता है कि
उस पर विश्वास किया जाता है कि वो पास्टर आपके दुख को, आपकी गहरी गहरी बातों को वो किसी को नहीं बताएगा, वो आपके लिए प्रेयर करेगा और आपके लिए ब्लेसिंग खोलेगी। कह रहा है कि लेकिन कह रहा है जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे, मतलब कि आप एक ऐसे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है जो ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए हो, जिसे परमेश्वर चलाना चाहता हो, ब्लेसिंग देना चाहता हो। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कई बार अपना दुख जो है शेयर नहीं करते। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, हम हर संडे क्यों बोलते हैं, हर वीरवार क्यों बोलते हैं कि आप प्रॉब्लम में, यह हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो, आप रिश्तेदार को बताना चाहते हो, आपके ऊपर कहता है कोई ऐसी समस्या आ गई हो, कोई लड़की जबरदस्ती आपके बिना पूछे किसी से शादी कर रही हो और आप इस समय परेशान हो और दुखी हो और प्रॉब्लम में हो, लेकिन उस समय में आपके पास चारा ना हो रिश्तेदारों को बताने का, तो हमने एक आपके लिए गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हमने एक प्रेयर लाइन बनाई हुई है। प्रेयर लाइन नंबर आप देख रहे हैं, हमारा प्रेयर टावर देख रहे हैं, आप प्रेयर ऑफिस देख रहे हैं, ये प्रेयर लाइन नंबर है। जूम प्रेयर होगी अब आपके लिए, और इसी समय आप देख रहे हैं, इस पर स्क्रीनशॉट ले लो आप। ईमेल आईडी देख रहे हैं आप PBSM की, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। ये प्रेयर टावर में कॉन्टैक्ट नंबर है BTH करने के लिए, इसका एक एक करके दिखा। और PBSM आप देख रहे हैं कि ले हैंड के लिए एक ईमेल अलग है और बैप्टिज्म के लिए एक ईमेल अलग है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैरिज के लिए एक ईमेल अलग है और वॉलंटियर के लिए बनने के लिए ईमेल अलग है। और मतलब कि आपको आत्मिक पिता से आशीष चाहिए, आपको स्पिरिचुअल फादर बनना है, स्पिरिचुअल सन बनना है, तो उसी समय आपको ये ईमेल पर ये फ़ोन नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, इन पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार बता रहा हूं आपको कि जब आप फ़ोन करते हैं तो उसी समय आपका दुख खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। मैं खुद बता रहा हूं कि जब मैं सेवा करता था तो उसी समय एक अंधी माता को मेरी माँ थी, स्पिरिचुअल माँ, और उसके समय मैं उसको जब मैसेज करता था तो उसी समय मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाता था। और जब भी मेरे स्पिरिचुअल सन मेरे को कभी भी कोई विश्वासी भी मेरे को मैसेज डालते थे, मैं कह रहा हूँ कि उसी समय उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी। कई बार एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया और उसी समय वो कहने लगा कि अब लोग मुझे कहेंगे गाँव के कि भाई तू तो चर्च जाने लगा था, तेरा टेम्पू चोरी हो गया, कल उसने लिया और परसों चोरी हो गया। तो उसी समय वो तो रोने लगा और उसने जब वो प्रार्थना किया, उसने मुझे मैसेज दिया, तो उसी समय परमेश्वर ने उसे एक चरवाहा दिया था, उसको समझ में आ गया और वो मेरे पास आया और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और उसके बाद मैंने उसको कहा जहाँ तूने खड़ा किया था वहीं मिलेगा। और वो गया और वाकई उसको वहीं पर मिला। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी जिंदगी में चरवाहा ना होता, अगर उसकी जिंदगी में कोई स्पिरिचुअल फादर ना होता, तो उसी समय वो बर्बाद हो गया होता और वो रो रहा होता और सुसाइड कर लेता, क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी था। नया टेम्पो लिया और इसी समय वो चोरी हो गया। हो सकता है आज बहुत सारी मेरे पास ऐसी गवाहियां हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि वो निराशा से बाहर लाने के लिए उसने आपको दिए। फिर से पॉइंट दिखाए कि आपको प्रभु के साथ शेयर करना है, पास्टर के साथ शेयर करना है, प्रेयर लाइन नंबर पर शेयर करना है, आपको ईमेल पर शेयर करना है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे दुख, कहता है कि आप सोचते हैं बड़ी मिनिस्ट्री में प्रोफेट बजिंदर जी हमारे लिए दुआ नहीं करते, आपकी गलत फहमी है। क्योंकि यशाया बोलता है अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो ये मेरे लिए पाप है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जब आप मिनिस्ट्री में आप शेयर भी कर रहे हैं, अभी कमेंट्स चल रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं धड़ाधड़ यूट्यूब पर कमेंट्स कर रहे हैं नीचे, मैं कह रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स खत्म। आप ये ना सोचो कि मैंने इस कमेंट्स को पढ़ा या नहीं पढ़ा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि मैंने चरवाहा दिए, ऐसे चरवाहे दिए, कह रहा है कि उनके ऊपर ये अनॉइंटिंग है। कहता है कि आप देखते हैं तो उसी समय प्रॉब्लम्स खत्म यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि पहला शमूएल 1:10 में यहाँ पर लिखा, हन्ना उस समय जब उसके पास बच्चा नहीं था तो इसी समय वो निराश हो रही थी और बार बार वो परेशान हो रही थी। अगर वो जाकर मंदिर में अपना दुख शेयर ना करती तो एली उसके लिए भविष्यवाणी कभी ना करता। आज से पहले भी वो मंदिर में जा रही थी, शिलो में जा रही थी, लेकिन जब वो शिलो में इस तरीके से गई, विश्वास से गई कि मैं अपने लिए प्रेयर रूम में जाऊंगी और शेयर करूंगी आज अपने दुख को, आज अपने परमेश्वर को ऐसे शेयर करूंगी। मैं कह रहा हूं कि अपना दुख शेयर करना है, अपनी परिस्थितियां शेयर करनी है, प्रेयर करना बांटना है, प्रेयर करना, शेयर करना, अपने दुख को परमेश्वर को बांटना है। देखो अगर आप कहता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई समस्या हो रही है, मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत सारी चीजें आपने ईंट उठाकर, इतनी सारी ईंटें उठाकर वहां पहुंचानी है,
तो आप अगर थोड़े से लोगों को देंगे, मेरी मदद कर दे, तो उसी समय वो उठाकर पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब शेयर कर दी अगर आपने ईंटें, तो इसी समय हेल्प करके जा रही है वो। ऐसा ही है, कह रहा है प्रार्थना करना, कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को लेता है और उसी समय उसके स्वर्गदूत जाते हैं और उसी समय वो परमेश्वर के सामने रखते हैं और उसी समय पवित्र आत्मा उसी समय चमत्कार करता है। आपने अपने दुख को शेयर किया है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से खड़ा होता है और बंधनों को तोड़ता है। जो हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन होते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलता है। आज के बाद आप सुख के दिन देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक लड़की और एक लड़का, दोनों उन्होंने मैरिज, उनकी नई मैरिज हुआ और वो बॉम्बे में गए और उसी समय क्या उन्होंने जब उनको कंपनी में काम करने लगे तो उसी समय कंपनी वाले वहाँ पर उसको परेशान करने लगे और उसी समय थोड़े दिन के बाद वो किसी पास्टर से फ़ोन करके बोल रहे थे, हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर बोल रहे थे, कह रहे कि पास्टर जी, प्रॉफिट जी को बोलो हम नौकरी छोड़ देंगे। हम कंपनी में गए लेकिन वो कंपनी में जिस हमने काम किया तो वो लोग हमारी बड़ी बेइज्जती करते हैं, हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम डालते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं और उसी समय हम यहाँ से छोड़कर वापस आ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा आपकी सैलरी कितनी है? बोलते 2-2 लाख रुपए। मैंने कहा जब 2-2 लाख रुपए सैलरी है तो आपको चाहे जितना भी कोई कहे, उतना भी कोई आपकी बदनामी करे, आपको सह लेना। आज अगर आप सह लेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो फिर लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे थे। तो मैं उनको एक एग्जांपल दे रहा था कि आपके बॉम्बे में ही अंबानी की एक बिल्डिंग है और उसी समय 22 माले पर वो रहता है और जब वो 22 माले पर रहता है तो उसी समय कह रहा है कि जब वो नीचे से पहले शिफ्ट में कोई भी व्यक्ति उसके पास ऑफिस में काम करने जाता है तो उसको पहली मंजिल पे रखा जाता है। नीचे से ग्राउंड फ्लोर से पहली से दूसरी पे उसकी प्रमोशन करते करते, इंटरव्यू लेते लेते उसको 6ठी मंजिल तक लाया जाता है और जो वो काम भी करता है तो काम करने के बाद उसको 7वीं 8वीं मंजिल पे तो उसको लेकर जाया जाता है। एक ही बिल्डिंग में वो काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग में वो रहता है। मैंने तो ऐसा सुना है। और उसी समय कहते हैं कि जब वो 7वें माले पर पहुंचते हैं तो 10वें पर माले पर उनके साथ मतलब कि 10वीं बिल्डिंग में 10वें कमरे में ऑफिस का जो बनाया होता है उन्होंने, तो वहां पर उसकी खूब खिंचाई करते हैं, खूब खिंचाई, बेइज्जती, कभी उल्टे सुलटे सवाल, कोई उसको छेड़ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा कि भैया बंदा भाग जाए, डिस्टर्ब हो जाए अपनी जिंदगी से और इसी समय ये अपनी नौकरी को छोड़ दे, डिस्टर्ब हो जाए। तो उसी समय लेकिन उस व्यक्ति ने, कहता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं कि वो 7वें मंजिल से भाग आते हैं, छोड़ दे, और उसी समय जो 7वें से कह रहा टिक जाते हैं तो वो 10वें पे जब जाते हैं तो उसी समय फोन करते हैं वो लोग, कहते हैं कि साहब ये ना नीचे से ऊपर तक आ गया 10 तक लेकिन ये भागा नहीं है। तो वो कहता है ये ठीक है, ये मेरे 21 वाले माले में ले आ, इसको 21 वाले मंजिल पे ले आ, इसको मेन ऑफिस में ले आ। इसका मतलब ये दिमाग वाला आदमी है, सहनशील वाला आदमी है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर हुनर है, ये पेशेंस खराब करने वाला आदमी नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर, मैं यही बता रहा हूं, आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, अगर आप अपना पेशेंस खराब करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, अगर आप निराश हो जाते हैं छोटे छोटे कर्जे के लिए, निराश हो जाते हैं, कोई आपको बार बार बोल रहा है, अगर आपको माइंड नहीं है, आपकी बुराई कर रहा है, आपके ये कर रहा है, याद रखना अगर कोई किसी की बुराई करता है ना तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है उसकी उतनी परमेश्वर प्रमोशन करता है। तो मैं एक दिन पूछ रहा था किसी व्यक्ति से, मैंने कहा वो कैसे करता है? तो उसी समय वो व्यक्ति बता रहा था, कहता है कि अगर किसी की बुराई भी करो ना तो उसी समय लोग उसको ज्यादा देखेंगे और तो ज्यादा ही वो सपनों में आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव भी कोई मेरी लाइफ को, मेरी मिनिस्ट्री को अगर कोई नेगेटिव भी करता है ना तो आज रात से मैं उनके सपने में आने लग जाऊंगा। वो उठेंगे और धोएंगे, कहते ये बंदा मुझे क्यों दिख रहा है बार बार। इसका मतलब परमेश्वर कोई तो बातचीत करेगा आपके जीवन से, कोई तो आपका भला करेगा। हो सकता है कह रहा है कि मैं, परमेश्वर ने मेरे चेहरे के द्वारा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा चरवाहा दूंगा, कहता है कि जो तुम्हारे लिए, कहता है कि बुद्धि और ज्ञान से भरा होगा और तुम्हारी जिंदगी में, कहता है सोनोइंटिंग को लेकर आएगा। तो ये परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। कभी कभी कहता है कि किसी को ऊपर लाना, और ये कहता है कि ये माला जो होता है, कह रहा है कि ये जो कहता है यहाँ से करे, आप धरती पर रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, अगर आपकी जिंदगी में कोई बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कर्जे आ रहे हैं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं, ये याद रखना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हिम्मत नहीं हारना। बेशक आपके अपने आपके खिलाफ हो गए हो, या फिर आपके लोग आपके खिलाफ होंगे, या आप बीमारी में पड़े हो, समस्याएं पड़े हो, कर्जे में पड़े हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे उस माले पर लाऊंगा। कह रहा तू बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर लाएंगे, स्वर्ग में उसको आशीष देंगे। कहता है स्वर्ग की आशीष भी हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी। कहता है जो पेशेंस नहीं होगा, क्लियर लिखा गलातियों 5:20-21 में, कहता है जिसने अपना धीरज खो दिया, कहता है वो आत्मा का फल, पेशेंस का फल अगर नहीं होगा तो आपको स्वर्ग मिलना मुश्किल है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं कि अगर आप निराश हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में, हन्ना हो सकता था अपना पेशेंस खो देती कि कितने साल हो गए, मैं कहते मुझे बच्चा नहीं है और मेरी सौतन जो है मुझे चिढ़ाती है, रोज चिढ़ाती है कि देख
कि तू प्रार्थना करने भी जाती है, दान भी देती है, दशवांश भी देती है, लेकिन तेरी लाइफ में एक भी बच्चा नहीं है। लेकिन कई बार हमें जो कोई जलाता है, कई बार जेलस कराता है, तो हमें वो सिखा देता है कि हमें और क्या करना है, अपने आप को कैसे सुधारना है। तो उसी समय और हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो उसी समय उस औरत ने प्रार्थना किया, लेकिन उसकी प्रार्थना करने का स्टाइल अलग था। और उसके बाद कह रहा उसके लिए भविष्यवाणी हुआ और परमेश्वर ने उसको बच्चे दिए। मैं कह रहा हूं कि उसके घर से एक प्रॉफिट पैदा हुआ, उसका नाम शमूएल था। याद रखना, कहता है कि अगर आप लोग टिके रहे परमेश्वर में, अगर इतनी परिस्थितियों आने के बाद भी, अगर गरीबी आने के बाद भी, कर्जा आने के बाद भी, बीमारी आने के बाद भी आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया और आपने छोड़ने का फैसला नहीं किया कि परमेश्वर मैं तो तेरे में बना हूं, चाहे कुछ मिले ना मिले, तो पवित्र आत्मा ऐसे ईमानदार लोगों को देखता है जो अपनी गवाही खराब नहीं होने देते। और परमेश्वर उन व्यक्तियों को ऊपर लेकर आता है और उन्हें ब्लेस करता है और उनके घर में ऐसे बंदे को पैदा करेगा। कहता है कि आपको एक ऐसी खुशखबरी देगा, जितना दुख आया आपको उतना परमेश्वर आपको हंसाएगा थोड़े दिन के बाद। जितना दुख आया उतना हंसोगे आप। जितनी आपकी बुराई की है किसी ने, कितना आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ आई हैं, तो इसी समय परमेश्वर आपको उतना ही आनंद देगा। इस बात को मूसा जानता था कि परमेश्वर जितना दुख होने देता है किसी व्यक्ति को, तो उतना ही उससे डबल कहीं आनंद भी उसकी लाइफ में देता है। तो यहाँ पर भजन संहिता 90 के 14 में लिखा, कह रहा वहां पर एक जगह 90 में भी लिखा, कहीं जगह लिखा कि 40 साल परमेश्वर तू मुझे दुख देता आया, लेकिन उतने ही साल अब तू हमें आनंद दे। और उसी समय परमेश्वर ने इजरायलियों को आनंद दिया। ये याद रखना कि इजराइल में आज भी परमेश्वर का आत्मा वहां मंडलाता है और उन लोगों को आशीष देता है। अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेंगे, तो आपको विश्वास करना है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकतों को लेकर आएगा यीशु मसीह का नाम। हम भजन संहिता 56 के 8 में पढ़ते हैं। तो मैं उन लोगों के बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं, कह रहा मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, बहुत सब कुछ किया। परमेश्वर उन लोगों को आज उठाना चाहता है इस मैसेज से कि आपको, हन्ना हो सकता था, निराश हो सकती थी, लेकिन हन्ना ने अपने आप को स्टैंड रखा, अपने माइंड को कहता है कि अपने उस लेवल पर लेकर आई उसको, कहते कि जहां पर परमेश्वर उसको आशीष देने वाले थे। इसका मतलब कि आपको वहां लेकर आना है, दुनिया से परे हटके। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब वो पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका पादरी पुकारेगा तब आप सुनेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है पुकारना आपको भी पड़ेगा। भजन संहिता में यहाँ पर 4 के 3 में कहा उसने, कहता जब तू पुकारेगा तब मैं सुनूंगा, लेकिन उसके बाद दूसरी शर्त उसकी है कि आप पवित्र होकर आओ। कहता है, लेकिन इसके साथ कहता है कि वो बताना चाहता है, कहता है कि इसी के 56 के 8 में कहता है कि मैं तेरे, अगर आप पवित्रताई से चले और आप प्रार्थना की, आपने खुद प्रार्थना की, बेशक आपको उत्तर ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर इस वचन में फिर कह रहा है 56 के 8 में कह रहा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्योंकि उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। परमेश्वर की पुस्तक में कहता है कि आपका दुख नहीं है। हो सकता है कि आज कमला, आज कह रहे कि रोहन, आज ज्योति, कहता है कि आपका नाम नहीं होगा, आपके साथ क्या क्या हुआ नहीं होगा, इस पुस्तक में नहीं लिखा होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपके पास। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को एक बात कही। याकूब के मामा लबान ने कहा कि जब उसकी सैलरियां घटा दी, उससे 7 साल काम कराया, झूठ बोला कि मैं तुझे लड़की, अपनी लड़की की शादी कर दूंगा, लेकिन उसकी बजाय मंडप में कहता कि दूसरी लड़की बिठा दी। जब उसने देखा कि तो दूसरी लड़की आगे से मेरी शादी कर दिया, तो उसके बाद कहता है कि वो परेशान हो गया, लेकिन 7 साल और उसके खेत में काम करना पड़ा, उसके भेड़ बकरियों के साथ काम करना पड़ा। लेकिन उस समय में वो काम करता रहा, ईमानदारी से चलता रहा। हो सकता था वो छोड़कर भाग जाता, लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। याद रखना, कहता है जो आपकी बुराई कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपके पास शराब की पावर भी है। याद रखना मसीह लोगों, कहता है आपके पास आशीष की पावर भी है, लेकिन हम लोग कहता है शराब नहीं देते, आशीष देते हैं। अगर हम शराब दे देना, कहता है वो बंदा वहीं खत्म हो सकता है, वही प्रॉब्लम आ सकती है। कहता है कि यहां पर एलीशा ने एक जगह पर कहता है शराब दिया, और उसी समय कहता है कि उसी समय वो बच्चे को करा कि जो उसको तेंदुआ तेंदुआ करके बोल रहे थे, गए गंजे हे गंजे करके छेड़ रहे थे प्रॉफिट को। और उसी समय जब उसने शराब दिया, मैं कह रहा हूं कि वो एक रीच नहीं कह रहा कि उसी समय खा गई उन 40-42 बच्चों को। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। हो सकता है कहता आप मसीह में हो और आपको कोई बार बार तंग कर रहा हो, आपके बार बार खिलाफ आ रहा हो, बार बार आपकी बुराई कर रहा हो, लेकिन आपके कह रहा है कि आपको बार बार कह रहा हो कहां गई तेरी गवाही नहीं बनी, परिस्थितियां तेरी चेंज नहीं हुई। हो सकता है आपका दिमाग आपके साथ ना हो सकता है आपके विचार आप पे कंट्रोल ना हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसी 56 के 8 में कि मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। अगर आज तेरा काम नहीं बना, तेरा कर्जा नहीं उतरा, कहता फिर भी तू बना हुआ है परमेश्वर में, तू घर बाहर जाता है कमा के कुछ नहीं लाता, लेकिन फिर भी तू निराश नहीं हुआ, तू परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हो सकता है तू बीमार है, आज पत्नी बीमार है, कल बच्चा बीमार है, कल तू बीमार हो गया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, कहता है तेरे मुंह में शराब और आशीष दिए गए हैं।
शराब देना है तो खुद को दे सकता है, इसलिए बताया, कहता आशीष देनी है तो खुद को दे सकता है। आप उसी समय अंदर से कहो कि परमेश्वर तेरी पुस्तक में शायद मेरा दुख ना लिखा हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे मन के अंदर यीशु मसीह रहता है और मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कह रहा कौन है ये? जहां पर दाऊद की प्रार्थना है, कहता कि परमेश्वर, कहता मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कहता कि आज समाज के लोग नहीं जानते, कहता मैंने मेहनत किया, मैंने इतने साल से मेहनत किया, मैंने इजराइलियों के लिए कहता जंग लड़ा, 66 लड़ाइयां जीत ली, लेकिन कहता कि आज मैं इनके लिए करके आया और आज यही मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हैं, आज यही लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। और उसी समय कौन थे वो? उसके अपने लोग थे। उन्होंने पत्थर उठा लिए। जब कह रहा कि उसके दुश्मन कहता है कि इजराइल के लोगों को, कहता उनकी औरतों को उठाकर ले गए, दाऊद की पत्नी के बच्चों को उठाकर ले गए, तो उसी समय उसी के सैनिक उसके ऊपर पत्थर उठाकर फेंकने लगे। याद रखना, कहता है कि पास्टर बहुत दुआएं करते हैं, कह रहा जब काम बन जाते हैं लोग आशीष देते हैं, जब काम नहीं बनते तो पत्थर उठाकर मारते हैं। लेकिन हो सकता है, कहता कि आज आपके साथ ऐसी बीत रही हो किसी परमेश्वर के दास के साथ, लेकिन या फिर हो रहा हो कहता कि आप कहता कि किसी अपने रिश्तेदार की मदद की हो, लेकिन आज रिश्तेदार ही आपके खिलाफ हो सकता है आप बॉस के लिए आपने अच्छा काम किया हो, दुकान के लिए अच्छा काम किया हो, मालिक के लिए, लेकिन आज मालिक ही आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा हो। लेकिन याद रखना, कहता कि आज आपने अपने पति की सेवा की हो, आज लेकिन आपका पति आपके खिलाफ हो, आज आपने माँ बाप की सेवा की हो, आपके माँ बाप रिश्तेदार आपके खिलाफ हो गए हो, बच्चे आपके खिलाफ हो गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लूंगा। हालेलुया। कहता कि मैं तुम्हारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। याकूब को कहा, कह रहा तेरा मामा लोबान जितना दुख दे रहा है, कहता कि जब वो निराश हुआ, जब वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे दुख को जानता हूं, निराश ना हो। कहता मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। तो अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। हो सकता है आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि कोई हिसाब नहीं है, कोई परमेश्वर देख नहीं रहा, कोई परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यह महीना आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह महीना आपके लिए आशीष भरा होगा। अगर आप टिके हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपकी नामधराई को फिर से ठीक करेगा। कह रहा है कि आपके लेवल को ऊपर लेकर आएगा, आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाएगा, आपकी नामधराई दूर करेगा, एक टेस्टमनी जरूर बनाएगा, याद रखना। लेकिन आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। कह रहा है कि याद रखना, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है, लेकिन हो सकता है आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरी गवाही नहीं आई, लेकिन लोग बोल रहे हैं आपके पीछे पीछे भौंक रहे हो, कहते हैं कि क्या हो रहा क्या हो रहा है, क्या कर लिया तूने, ये कर दिया, वो कर दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन मैं कह रहा हूं हाथी जब पीछे मुड़ के देखता है ना, कुत्ते भाग जाया करते हैं। तो याद रखना, कहता है कि एक दिन आएगा आपकी लाइफ में, कहता है कि आज जो बोल रहे हैं आपके खिलाफ, परमेश्वर आपकी गवाही बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को ऊपर लाने वाला, आपकी सेवकाई को ऊपर लाने वाला परमेश्वर हर चीज का हिसाब रखता है। परमेश्वर याद रखना, आपने प्रार्थनाएं की हैं, उसका हिसाब परमेश्वर के पास है। आपने बीज बोया, परमेश्वर के पास हिसाब है। आपने विनतियां की है परमेश्वर के सामने, आपने इस मिस्ट्री में परमेश्वर के दास के साथ कितनी भलाई की है, कहता है परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा कहता है कि आपने जो किया है उसकी मेहनत का फल परमेश्वर आपको जरूर देगा, आपकी गोद में आएगा। एक बार एक पास्टर था और वो दर्शन देख रहा था, और उसी समय उसे दर्शन में दिखाया कि स्वर्ग में वो उसी समय एक बोतल रखी है और उसी समय उसके अंदर एक डायमंड है, और उसने कहा कि इतने सारे डायमंड थे वहां पर, पूछो ना कुछ। उसने कहा ये बोतलों में इतने सारे डायमंड कौन से हैं? और उसी समय यीशु मसीह ने उससे कहा, कहता है बेटे, कहता है ये, कहता है कि एक एक मेरे मसीह लोगों के, एक एक विश्वासियों के आंसू हैं इस बोतल के अंदर। याद रखना, जो आपने आंसू बहाए हैं वो व्यर्थ नहीं है। जो आपने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए हैं कामयाब होगा। जो आपने अपनी कोख के लिए गर्भ में बच्चा मांगा है, मैं कह रहा हूं कि वो कामयाब होगा। आपने आंसू बहाए हैं, कह रहा है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे पवित्र आत्मा की आशीष मिले, मुझे बड़ी सेवकाई करनी है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखता हूं। याद रखना, परमेश्वर आपके चाल चलन को देख रहा है, इसलिए वो चाहता है, कहता है कि हम पवित्र हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसू आज बोतल में गिरे, कहता है अगर आपके आंसू बोतल में गिर रहे हैं और आप, कहता है कि उस बोतल के अंदर, कहता है कि आपको नहीं पता, थोड़ी देर के बाद वो डायमंड दिखाई देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि डायमंड दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को रख रहा है, आपके कुप्पी में इकट्ठे हो रहे। दाऊद कह रहा है मेरी कुप्पी में, कहता है कि मैं अपने आंसुओं को तेरी कुप्पी में रखता हूं, अपनी कुप्पी में रखता हूं। भैया आपने हथेली में रखे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके दर्द को जानता है, वो दूर करने वाला है पवित्र आत्मा। वो महान परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगियों में काम करेगा आज रात के बाद। बस फैसला लेना है कि परमेश्वर बेशक चाहे कितनी भी निराशा हो, मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा। पवित्र आत्मा जब निराशा होगी तो मैं प्रेयर रूम में जाऊंगा, शेयर करूंगा, फिर से पॉइंट दिखा, मैं शेयर करूंगा, मसीह लोगों की संगति करूंगा, और मैं पवित्र आत्मा अपने दुख में और तेरे पास आऊंगा और शांति देने वाले के पास जाया करूंगा। कौन है शांति देने वाले के पास? वो चरवाहा हो सकता है, पास्टर हो सकता है,
प्रेयर टावर पर आपको शांति देने के लिए मिलेगा। जब आप दुखी होते हैं तो उस समय आप प्रेयर लाइन पे फ़ोन करते हैं कि नहीं? आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं। मैरिज नहीं हो रही तो आपको शांति देने के लिए स्क्रीन पर दिया गया मैरिज लाइन नंबर। मैं कह रहा हूं कि आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको जॉब एंड सेवा करनी है तो आपको ये शांति देने के लिए दिखा और नंबर दिए जा रहे हैं। कह रहा है कि काउंटर दिया जा रहा है, कहता है आपको आप वहां जाएंगे शांति मिलेगी। आप जब आएंगे वहां पर बैठेंगे, सीधा आप चर्च के अंदर आते हैं, बाहर गेट पर ऑफिस है, आप मिलो उससे। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए यीशु मसीह वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला है। लेकिन पॉइंट दिखा, और उसी समय जब आप वहां पर प्रार्थना करते हैं तो उसी समय यीशु मसीह आपको शांति देता है, क्योंकि शांति देने वाले के पास जाना है आपको। मैं कह रहा हूं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में शांति नहीं है। यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और कहता है अपनी बस आपको एक काम करना है, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना, अपने चरित्र को खराब नहीं होने देना, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने देना। क्योंकि यिर्मयाह 31:16 में लिखा, कहता है वहां पर क्लियर लिखा, कहता है कि आज के बाद, कहता है अपने रोने पीटने को बंद कर। यिर्मयाह को बोलता है, कहता है कि मैंने तेरे रोने पीटने को देख लिया है। हाँ पढ़, देखो क्या लिखा यिर्मयाह 31:16 में, कह रहा है कि अपने रोने पीटने को बंद कर। हाँ यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल आज रात आने वाला है। कहता आज रात आने वाला है और वे शत्रुओं के देश लौट आएंगे। कहता है वो शत्रुओं के देश से लौट आएंगे, मतलब कि जितने भी वो बंदी में थे, जितने भी इजरायली बंदी में थे, उनके माँ बाप जब रोए, उनके परिवार के जब लोग रोए, तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया और उन्हें शांति दिया। उन्हें जो निराश थे कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया, रोना पीटना बंद करो, आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल आज रात तुम्हारी गोद में आ गया है यीशु मसीह के नाम में। यह पवित्र आत्मा की आशीष आज रात आपके लिए। लेकिन आप कहता है कि निराशा में, कहता है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसी समय शैतान आपको घेरने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आपके पति ने आपके खिलाफ बोल दिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यिर्मयाह 3:15 में कि मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो तुम्हारे लिए, कह रहा है कि ताकि तुम्हारी निराशा में, कह रहा है कि तुम्हारी आशा बदल डालेंगे। कह रहा है जो तुम्हारी निराशा में तुम्हारे लिए, कह रहा है कि शामिल होकर जब तुम अपना दुख बताओगे, शेयर करोगे, वो तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे और तुम शांति को देखोगे। बस अपनी गवाही खराब ना होने देना। इसलिए उसने कहा कोड़ी जा, तू चंगा होगा जब तू याजक को जाकर दिखाएगा, चरवाहे को दिखाएगा कि मैं चंगा हो गया। किसने तुझे चंगा किया? कह रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, उसने जाकर गवाही दिया और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम कर दिया। याद रखना, कहता है कि आज आपके लिए, कह रहा है दुख को अगर खत्म करना है, निराशा से दूर हटना है, निराशा से बचना है, तो आपको, कहता है इसलिए मिनिस्ट्री में प्रेयर लाइन नंबर दिया गया, आपके लिए ऑफिस तैयार किए गए, आपके लिए प्रेयर लाइन नंबर, ये ईमेल दिए गए हैं। आप अब से आपके लिए प्रेयर होगी और लगातार होगी, ऑनलाइन भी होगी, और बहुत सारी टीचिंग आपको ऑनलाइन भी दी जाएंगी, बहुत सारी चीजें अब से शुरू की जाएंगी। वो नए साल से आपके लिए शुरू हो रहा है। लेकिन जितने दुख बांट रहे हैं आज शेयर करके, मैं कह रहा हूं कि आज गुड न्यूज है, आज के बाद आपका दुख खत्म हो जाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा आज भेजता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज आत्मिक लोगों के साथ आप संगति करें। इसका मतलब कि आप जब मैसेज भेजते हैं तो उसी समय आपका दुख खत्म। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं सेवकाई में आया तो उस समय मैं अपने पास्टर को जब भेजता था, शेयर करता था, तो उसी समय वो मेरा दुख खत्म हो जाता था। मेरा आज भी एक स्पिरिचुअल फादर, मतलब कि मैं उसी समय उसको मैसेज भेजता हूं और उसी समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है। तो आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर सकता है और करेगा भी। अगर आज आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत बड़ा काम आज रात के बाद करने के लिए तैयार है। क्या आप निराशा से बाहर आने के लिए तैयार हैं? लेकिन बाइबल बताती है इस बात के लिए कि अकेले नहीं रहना। अगर आप अकेले रहते हैं निराशा में तो डेंजरस है, आप पागल हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं। जितना आप अकेला में रहते हैं, जितना मतलब अगर आप ज्यादातर अकेले में रहते हैं कि आप एक दिन नहीं, 4, 5, 10 दिन आपका मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का, इसका मतलब कि आपको, कहता है कि जरूरी है कि आपको किसी की संगति करना चाहिए, किसी आत्मिक व्यक्ति की संगति करना चाहिए। आपको ज्यादा निराशा आ रही है तो आपको फोन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए चरवाहे दिए गए हैं, इस मिस्ट्री में आपके लिए चरवाहे दिए गए हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। मैसेज भेजो। आप YouTube पर इस समय देख रहे हैं, आप अपनी कमेंट्स लिखो, पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जब यहां से हाथ रख के जब आपने भेजा है तो परमेश्वर ने उसको देख लिया। और उसी समय कह रहा है कि जो व्यक्ति जब वो देख रहा था उसने कहा परमेश्वर ये बोतल में क्या है? तो परमेश्वर ने कहा ये आंसू वो हैं जो मेरे लोगों ने बहाए हैं, जो मेरे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं आंसू बहा बहा कर। कहता है वो मैंने डायमंड है, मैंने डायमंड संभाल के रखे हुए हैं। कहता है ये डायमंड है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके अंदर वो डायमंड देख रहा है। तुम परमेश्वर के हीरे हो, डायमंड हो। आप निराश ना हो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी बड़ी गवाही बनने वाली है मसीह के नाम में। शेर जब शिकार करता है तो हिरण को, देखो पोस्टर दिखाता हूं आपको, शेर हमेशा जब शिकार करता है तो उसी समय एकदम नहीं करता,
वो बहुत सारे हिरन के झुंड को पहले दौड़ाता है, गूं 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 गूं, दौड़ाएगा दौड़ाएगा दौड़ाएगा, दौड़ते रहेंगे। उनमें से एक बेवकूफ होगा और वो क्या करेगा, वो हिरन वो अकेला भाग जाएगा, और जब वो अकेला भागेगा तो उसी समय शेर उसको दबोच लेगा। आज सेवकाइयां भी ऐसी हैं। आप समझ में आ रहा है कि आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने आप को करने लगते हैं, लेकिन जब हम झुंड में होकर इकट्ठे होकर सेवकाई करते हैं तो इसी समय परमेश्वर दया करता है, संभाल कर रखता है। इसलिए कहता है कि बहुत सारे लोग जो है अकेले में भाग जाते हैं कि नहीं छोड़ पड़े, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई वो नहीं है, मैं इस समय अकेला रहूंगा, कोई प्रार्थना नहीं है मेरे लिए, कोई कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो खतरनाक है, डेंजरस है। आपको उसी समय वापिस आना है और प्रेयर करानी है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि लेडीज को पुलिस का हेल्पलाइन नंबर याद रहता है। जब कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस का नंबर याद है तेरे को रितु? तो उसी समय इसको घर में याद है कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर सबको याद है, क्या हेल्पलाइन नंबर याद है। लेकिन जब आपको कोई समस्या हो तो आपको प्रेयर लाइन नंबर याद होना चाहिए, हमारी मिनिस्ट्री का ईमेल याद होना चाहिए। आपको कह रहा है कि विश्वास करना है कि संगति करना है, नहीं छोड़ना है, ये याद होना चाहिए। कहते हैं बाइबल पढ़ना है, मेरे को प्रार्थना में जाना है। हन्ना को यह पता था कि जब निराशा आई तो मुझे शैतान घेर लेगा, तो जब उसके ऊपर ज्यादा निराशा आई तो वो फटाफट परमेश्वर के मंदिर में गई और जाकर ऐसे रोई, ऐसे गिड़गिड़ाया, तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। याद रखना कहता कि ये शैतान की चाबी है। जब आप पुरानी बातें याद करते हैं, वो ज्यादातर शैतान चाबी कैसे लगाता है, आपको ज्यादातर पुरानी बातें याद कराएगा। चंपा ने तेरे बारे में क्या कहा, ए देख ले मैगी आंटी ने तेरे बारे में चर्च में क्या कहा, अच्छा पास्टर तेरी बुराई किया उसके ने, अरे पास्टर देख तेरी बुराई किया उसने, अरे अच्छा तेरी बहन ने ऐसा कहा। आपको याद कराएगा कि जब आप शादी में जाएंगे तो आप उसी समय सामने वाला जिसकी शादी हो रही होगी, देखा इसने मेरे बारे में क्या कहा था, इसलिए इसको काली कुलुट्टी बैंगन लुट्टी पत्नी मिली है, इसको देख सड़ी हुई सड़ा हुआ आदमी मिला है, इसको देख कैसी औरत मिली है, इसको ये मिला है वो मिला। आज हम बहुत सारे लोगों को मन में शराब देते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे लोग लज्जित हो, लेकिन इस समय शैतान जो है वो याद कराता है ऐसे बातें। अगर आपको याद आ रही हैं पुरानी बातें तो इसका मतलब आपको वहां से भागने की जरूरत है, अपने विचारों से भागने की जरूरत है। आपको ज्यादातर गुस्सा दिलाना चाहता है। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। जब आप जैसे सास बहू को बार बार बुराई करती है तो उसको गुस्सा आता है। तो ऐसे ही बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने भी अपनी चाबी इंसानों को दी हुई है। बाइबल के आश्चर्य कर्मों को याद करो। योशू ने 3:5 में देखो क्या लिखा, योशू 3:5 में वहां पर उसने कहा, कहता है तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करो और वो तुम्हारे जीवन में सेम अनॉइंटिंग को पैदा करेगा। यहां पर योशू ने प्रजा के लोगों से कहा, कह रहा है कि देखो, हाँ पढ़ो, देखो क्या कहा, स्क्रीन से पढ़। हाँ देखो, योशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। कहता है कि अगर आप पवित्र करें, अगर आप अपने आप को, कहता है एक कारण निराशा में पड़े रहना भी पाप है, याद रखना। इस यीशु मसीह ने कहा ज्यादा चिंता करने वाला भी पाप करता है। इसका मतलब कहता है जो सुसमाचार नहीं सुनाता, गवाही नहीं देता, वो भी पाप करता है। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे, कहता है कि आप प्रजा के लोग अपने आप को पवित्र करें। और जब योशू ने भी यही मैसेज दिया है, कह रहा है कि वो पवित्र करो तो कल के दिन यहोवा, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट ईयर नहीं, कहता है कल के दिन तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हो सकता है कह रहा है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ना आ रही हो सकता है कह रहा है कि कोई चीज ऐसी आ रही हो, कह रहा है आपका कोर्ट केस खत्म ना हो रहा हो। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को पवित्र करो। आज हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं, मुझे माफ कर, मैंने अपने जीवन में जो भी गलतियां की। परमेश्वर आपके लिए कल ही आश्चर्य कर्म करेंगे। मैं कह रहा हूं कल ही कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, कोई नई जॉब नई सैलरी के लिए रास्ता निकालेंगे। परमेश्वर तैयार है आपके लिए रास्ता निकालने के लिए। लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं, अकेले बिस्तर पर पड़े हुए रोते रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। माँ बाप के साथ शेयर करो, अपने गुरु के साथ शेयर करो, टीचर के साथ शेयर करो, अपने ऑफिसर के साथ जहां जॉब करते हो शेयर करो। अगर नहीं हल निकलता पास्टर के पास आओ, आप प्रेयर नंबर पर फोन करो, शेयर करो। क्योंकि जो कहता है आज्ञा और बुद्धि और ज्ञान कहता है परमेश्वर ने याजकों को दिया है, वो किसी और को नहीं दिया। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। परमेश्वर के पास यही कह रहा है कि सिखाते हैं कि तुम पाप से दूर रहो, आश्चर्य कर्म को देखोगे। तुम अपनी लाइफ में कहता है आश्चर्य कर्म को देखोगे। आज के बाद तुम अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखोगे। अय्यूब 2:4-5 में लिखा, अय्यूब अगर हो सकता था निराश हो जाता, जब पवित्रताई से भाग जाता, इधर उधर हो जाता, क्योंकि अय्यूब की लाइफ में शैतान ने इतना दुख दिया, क्योंकि उसने एक परीक्षा लिया। कहता है कि ये आदमी जो है प्रभु को मानने वाला है, उसका भय मानने वाला है। और उसी समय उसने कहा, कहता है परमेश्वर कि अगर तू इसके ऊपर से हाथ हटा ले,
तो मैं इसकी जिंदगी में कहता कि वो प्रॉब्लम्स लाऊंगा, ये तुझे छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कहता कि मैं इसकी जिंदगी में, कहता कि तू जितने मर्जी दुख लिया, लेकिन तू इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ दास है, ये चुना हुआ मेरा बच्चा है, चुना हुआ मसीह विश्वासी है। उसकी पत्नी, उसके परिवार के जन भी उसको उस प्रॉब्लम में छोड़कर चले गए, उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए। जब वो गरीब हुआ, जब उसी समय उसके दोस्त छोड़ के चले गए, जब वो बीमार हुआ, जब बार बार परेशानियां बढ़ी, बच्चा तक मर गया, तो उसी समय उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। हो सकता था अय्यूब भी जा सकता था, लेकिन अय्यूब ने एक चीज अपने लाइफ में सीखी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, वो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में कुछ नया करेगा और ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और लेकिन वो टिका रहा, उसने विश्वास रखा और उसने शेयर करता रहा। वो परमेश्वर के साथ छोटी छोटी बात शेयर करता था। उसकी पत्नी छोड़कर जा रही है, परमेश्वर से शेयर कर रहा है। बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, शेयर कर रहा है। उसके पशु मर गए, बैल मर गया, कहता है वो परमेश्वर के साथ शेयर कर रहा है। उसके दोस्त उसकी बुराई कर रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ शेयर कर रहा है, किसी इंसान के साथ नहीं कर रहा। और परमेश्वर ने एक दिन उसके दुख को हटा दिया और सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति किया परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अपनी खराई पर खड़ा रहा और इसमें सच्चाई पर चलता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में अद्भुत किया। मैं बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो मुझे 8 साल से, मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत सारे लोग तंग करते रहे, मेरी बुराई। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने कि विश्वासी क्या, पास्टर क्या, कई लोग ऐसा करते रहे, लेकिन सब लोग बुरे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कई लोग मुझे उत्साहित करते रहे, कुछ पास्टर विश्वासी उत्साहित करते रहे, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर वो मुझे उत्साहित ना करते तो हो सकता है मैं भी टूट जाता, मैं भी इंसान हूं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन पास्टरों ने, उन विश्वासियों ने मुझे उत्साहित किया। जैसे आप लोग हम लोगों को उत्साहित करते हैं तो हम भी निराशा से बाहर आते हैं। हम भी सोचते हैं कि यार हमारे बारे में रोज कोई ना कोई बुराई करता रहता है, हमारे बारे में गंदे गंदे इल्जाम लगाता रहता है। एक प्रेयर लाइन नंबर पर फोन आया, करे कि सर आपके खिलाफ कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो डाल रहा है, कहता है कि आपके खिलाफ बड़ी सारी बातें डाल रहा है। मैंने कहा परमेश्वर उसको आशीष दे। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि हम उन पचेड़ों में नहीं पड़ते। पवित्र आत्मा ने हमारी लाइफ में वो आनंद दिया हुआ है जो किसी को नहीं पता। हम दूसरों के लिए आनंद है। याद रखना, परमेश्वर हमारे अगर हम निराश हो गए तो हम दूसरों की जिंदगी में आनंद कैसे लाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा यही चाहता है, कहता है कि आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। अगर आप कहें कि मैं आनंदित हूं और मैं आनंदित रहूंगा, आपकी लाइफ में से आज रात वो दुख खत्म यीशु मसीह के नाम में, और आज से वो निराशाएं खत्म। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज तरीका दे रहा है। जब इजरायलियों को फिलिस्तीनियों ने घेर लिया तो समय में कहते हैं कि वो निराश हो गए और वो कहने लगे, उनके बीच में एक भविष्यता ना होता, उनके बीच में वो अगर वो शेयर ना करते उस रात भविष्यता से, तो उसी समय उन्होंने उसको प्रॉफिट शमूएल को शेयर की बात। और उसी समय शेयर करने के बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम, कहता है कि एबेनेजर को पुकारो। और उन्होंने कहा बार बार एबेनेजर को पुकारो। एबेनेजर का मतलब होता है बदला लेने वाला परमेश्वर। उसने कहा 3 बार, उन्होंने कहा एबेनेजर एबेनेजर एबेनेजर। और उसी समय एक ऐसी बिजली कड़की आसमान से और वो बड़ा, और उसी समय फिलिस्तीनी कहने लगे अरे ऐसी बिजली तो आज तक नहीं कड़की। और उसी समय वो डर कर भाग गए, लगता है कहता है इनका परमेश्वर इनके साथ है। और उसी समय वो ऐसे भागे कि वो दोबारा रुके नहीं। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपको कर्जे ने घेर रखा हो सकता है बीमारी ने घेर रखा हो, किसी परिस्थिति ने घेर रखा हो, आप निराश हो, लेकिन आप प्रार्थना करना बंद ना करना, बाइबल पढ़ना बंद ना करना, ऑनलाइन आना चर्च बंद ना करना। मैं कह रहा हूं ये साल कहता है कि ऐसी बिजली कड़केगी आपके दुश्मन पर और वो ऐसे भागेंगे। याद रखना, ऐसी बिजली कड़केगी, ऐसी कर्जे भागेंगे, ऐसी बीमारियां भागेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की बिजली कड़कने के लिए जा रही है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर नहीं, आपके दुश्मनों के ऊपर, कर्जों, बीमारियों के ऊपर, उन गंदी आत्माओं के ऊपर वो ऐसी स्पिरिट आज काम करेगी, कहता है कि जो उनको डराएगी और कायल करेगी, और वो आपके घर से वो परेशानियां, जादू टोने भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप निराशा से फिर आशा में आएंगे, आप फिर जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको 3 बार कहना है हे अबीनेजर अबीनेजर अबीनेजर, क्योंकि भजन संहिता में लिखा, कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा, मैंने अपने भक्त जन को अलग कर रखा है। 3 के 4-5 में लिखा, कहता है मैंने अपने भक्त जन को अलग कर रखा है। इसका मतलब जब आप पवित्रता में होकर आएंगे, पश्चाताप के साथ आएंगे और परमेश्वर को खुद पुकारेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि एबीनेजर कहने वालों को समझा देना, कह रहा उसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर बदला लेगा, पवित्र आत्मा बदला लेता है। योशू जब तरक्की कर रहा था तो उसी के भाई उससे जेलस करने लगे। यीशु मसीह जब तरक्की कर रहा था, उसी का प्यादा कहता है कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया
और उसी समय कहता है कि मसीह लोगों को बाइबल बोलती है कि कोई और नहीं, कहता है बदनाम करने वाले मसीह लोग ही खड़े होंगे। याद रखना, कहता है कि इसलिए कहता आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, कहता है ये ऐसे कर रहा है, प्रोफेसियां हीलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कोई नहीं करता, वो मसीह लोग ही करते हैं। कई बार उनके थ्रू ही वो दूसरे लोग ऐसे बुराई करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को साइड में करके ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहता है। कह रहा है कि जो कहता है दूसरों की नहीं सुनते, वो परमेश्वर की सुनते हैं, वो परमेश्वर के पास ईमानदारी से चलते हैं और पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आशीष देता है। जब हम उत्पत्ति 39 का 23 देखते हैं तो यूसुफ जो है वो तरक्की करता जा रहा था, और उसी समय जब उसने एक ड्रीम देखा तो उसने अपने भाइयों को बताया, और उसके बाद कहता उसके भाई उससे जलने लगे। कौन थे? उसी के भाई उससे जल रहे हैं। और उसके बाद कहता है वो गया, उस तरक्की कर रहा था, जहां जाता था, जिस खेत में काम करता, वो खेत जमींदार अमीर हो जाता। जिस देश में गया, फिरौन के पास गया, तो वहां पर ब्लेसिंग मिला, लेकिन एक लड़की ने उस पर आरोप लगा दिया, एक रानी ने उस पर आरोप लगा दिया, और उसी समय उसको झूठ बोलकर उस पर खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं और नई नई वीडियो बनाकर, नई नई फोटो डालकर वो बदनाम करने के चक्कर में कहते हैं प्रॉफिट बजिंदर जी बहुत हाई लेवल पर चले गए हैं, और इसी समय अब इसको नीचे कैसे गिराएं। मेरे ही एरिया के आदमी, मेरे ही बीच में सेवा करने वाले लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी सारे षड्यंत्र को फेल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन वो लोग जो है आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन? कहता है कि जो पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार होकर पवित्रताई में चलना चाहता है, अपने आप को निराशा से बाहर रखना है। याद रखना है कि परमेश्वर है, आप जब भी कहीं प्रॉब्लम में गिरे तो उसी समय कहो, जाकर निराशा लगे आपको तो एबीनेजर मेरी मदद कर, वो करेगा। मैं कह रहा हूं कि ये उनका स्टाइल था। किसका? पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं का स्टाइल था, इजरायलियों का स्टाइल था, लेकिन अब आपकी जिंदगी में एक यीशु दिया गया, कहता है जिसका नाम कहता है कि वो मुक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, कर्जे से आजाद करने वाला, और कहता है कि सफल करने वाला। कहता है यीशु यीशु यीशु। आप जब पुकारेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में शांति को देगा, यीशु मसीह का नाम, वो ब्लेसिंग को देगा। आज रात आपके लिए खड़ा है। उस लड़की ने उसके पर झूठा नाम लगाया, लेकिन उसी समय उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा, कहता मैं तेरे साथ हूं। 39 के 23 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कहता है कि 11-12 बार बाइबल में वहां पर आ रहा है, कह रहा है मैं यूसुफ के साथ था, प्रभु यूसुफ के साथ था। कह रहा है कि जो कुछ भी यूसुफ करता था, प्रभु उसे सफल करता था, सफल बनाता था। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है, चाहे किसी व्यक्ति को आप कितना भी बदनाम कर दो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमारे साथ है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ है, कितना ही आपको कोई निराश करे, लेकिन याद रखना, ये बात अपने अंदर डाल लेना है कि यूसुफ के साथ था, परमेश्वर आपके साथ भी है। कितना ही बीमार क्यों ना हो, कितना ही कर्जे में क्यों ना हो, कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई हल ना निकल रहा हो, आप किसी कर्जे में या फिर कोई कोर्ट केस में फंसे हो, लेकिन ये याद रखना, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको डाउन नहीं जाने देगा, आपको हारने नहीं देगा, आपकी तरक्की करेगा इस साल में। लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया, आज आपको अपने प्रेयर लाइन नंबर पर कहता है इस पर मैसेज भेजने, अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं कह रहा हूं मूसा इजरायलियों को निराशा से बाहर लाने के लिए क्या करता था, उसी समय उनको पुरानी बातें याद कराता था। कहता है कि याद करो, परमेश्वर ने हमेशा, कहता याद करो लाल समुद्र से हमें कैसे निकाला था, कहता याद करो। इसका मतलब परमेश्वर पुरानी बातों को याद कराता था। कहता है पुरानी बातों को शैतान याद कराता है, लेकिन परमेश्वर पुराने वचनों को, पुराने आश्चर्य कर्मों को याद कराता है। इसलिए मूसा ने और योशू ने लोगों को कहा कि याद करो, परमेश्वर ने अब्राहम के टाइम, याकूब के टाइम, इसहाक के टाइम, और मूसा ने कहा, कहता याद करो लाल समुद्र में 2 फाड़ किए कि नहीं। प्रॉब्लम्स के 2 फाड़ होंगे, याद रखना। आप भी याद करें, आपकी समस्याओं के 2 फाड़ होंगे, आपके कर्जे के 2 फाड़ होंगे, आपके लिए रास्ता निकलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। निराशा से बाहर आना है। मैं कह रहा हूं जॉब नहीं लग रही हो, रास्ता निकलेगा। मैं कह रहा हूं बच्चा नहीं हो रहा, रास्ता होगा। पवित्र आत्मा आपके लिए एक नई गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाना है। कह रहा है कि आपको अपने विचारों पर लगाम लगाना है। कहता है कि अपने माइंड पर, कहता है उन कंट्रोल करना है। कहता है कि सोचो नहीं, कहता है इस बात पर अमल करो कि परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग किए कि नहीं। कहता है कि इसलिए, कहता है यीशु मसीह यही जोर दे रहा है। कहता है जब आप वचन पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर कहता है उसका कल्याण होता है। अगर आप वचन पर मन नहीं लगाते तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो आप याद करना, जो लाइन आपको अच्छी
लगती है तो आप कह सकते हैं परमेश्वर अगर तू लाल समुद्र में दो भाग कर सकता है, कह रहा है मेरी और यरीहों की नगरी की दीवार गिरा सकता है, तो परमेश्वर मेरे कर्जे की दीवार भी गिरा सकता है, मेरी परिस्थितियों की दीवार भी गिरा सकता है। वो बार बार कहता है कि ये टेंशनों की दीवार भी गिर सकती है, परमेश्वर वो गिराएगा, आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये महीना दीवार गिराने का है। और जब लोग जकरिया 14:17 में लिखा कि यरीहो की नगरी में, कहता जब मैं वहां पर यहोशू जो है अपनी इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जा रहा था, तो उस समय में वो दीवार जो थी वो बहुत लंबी थी, बहुत तकड़ी थी।